यीशु मसीह की जय। मसीह परिवार, स्वागत करते हैं आप सभी को वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के इस बाइबल धर्मशास्त्र में से कुछ सीखेंगे आज हम। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, क्योंकि आप अच्छा है, आप भला है और आपका अच्छाई सर्वदा के लिए है। आपका जो प्रेम सर्वदा के लिए है, आपके बचावट जो हमारे लिए है सर्वदा के लिए है। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हृदय को खोलता है, हमारे मन की आंख को खोलता है, ताकि हम उसके द्वारा हम समझ सके आपका वचन। और जब हम आपके वचन को सीखते हैं, समझते हैं, तो अपने जीवन में प्रभु हर एक कदम में आगे बढ़ते हैं। जो आपकी इच्छा है हमारे लिए कि हम हर एक समय आपके वचन में बढ़े, अपने जीवन में बढ़ते रहे, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं प्रभु, आपकी जो महिमा है वो होता है। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। तो आज हम लोग फिर देखेंगे परमेश्वर के वचन से और जो हमारा जो टॉपिक है, जो शीर्षक है इस जो वचन को हम लोग देखते हैं, और वो ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वो हर एक समय हमें बचाता है, वो हर एक मुसीबतों से हमें बचा कर रखता है। वो चाहता है कि हमें बचा कर रखे। वो हमें अपने हाथ के तले उठा के रखा है, ताकि हमें किसी तरह से चोट या किसी तरह के मुसीबतों से, अगर हम मुसीबतों से जाए भी, तो वो हमें सामर्थ को देता है कि उससे हम पार कर सके, और उसमें भी हमें वो बचा के रखता है। तो हम लोग कुछ जो देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब उसका वचन कहता है कि वो हमें रक्षा करता है, तो सिर्फ ये नहीं कि वो बोल देता है या कल को किसी को रक्षा किया वो आज नहीं करता है। याद रखना प्यारे लोग कि परमेश्वर का जो चंगाई है वो आज भी है, और परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य करता है वो आज भी करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब किसी की रक्षा किया था पहले, वो आज भी हमारी रक्षा करता है। तो हम देखते हैं मलाकी के किताब में, अगर देखते हैं तो 3:6 में कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं। यानी कि परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो कभी नहीं बदलता। वो अपने मुख से कभी, या जो शब्द उसने हमसे कहा है उससे कभी नहीं बदलता है। फिर हम देखते हैं हिब्रूस के किताब में 13:8 में देखते हैं, तो यहां पर कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यानी कि यीशु मसीह के विषय में अगर देखा जाए तो वो भी कहता है कि वो कल, आज और युगान युग एक सा है, वो भी नहीं बदलता है प्यारे लोग। और जब हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह बदलता नहीं हमारे लिए, उसका वादा भी उसी प्रकार सा है कि वो भी नहीं बदलता है। तो चलो हम देखें, थेसलोनियंस के किताब में भी देखते हैं, 2 थेसलोनियंस 3:3 में कहता है, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, आमीन, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ये परमेश्वर का वादा है हमारे लिए कि वो विश्वास योग्य है। यानी कि विश्वास योग्य के विषय में हम जब कहते हैं, तो यानी कि वो बदलता नहीं है। जैसे हमने 2 स्क्रिप्चर्स में देखा कि वो बदलता नहीं है, वो एक समान है। और फिर वो कहता है कि जब वो विश्वास योग्य है, वो हमें बचा के रखेगा, या हमें उस स्थान पर रखेगा कि वो हमें बचाता है वो दुष्ट से। यानी कि शैतान के हर एक प्रकोप से, शैतान के हर एक चाल से वो हमें बचाता है। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं प्यारे लोग, ये बात को देखना, सुनना ऐसे, कि जो शैतान है वो हर एक योजना बनाता है कि किस प्रकार से हम लोग या विश्वासियों को वो गिरा सके, मार सके, उसे नाश कर सके। वो एक योजना को बनाता है ना, लेकिन परमेश्वर जो है उसने योजना को बना दिया है कि वो हमें सुरक्षित रखेगा। आमीन। तो अगर हम इस वचन को देखते हैं कि अगर हम देखते हैं ना, जैसे बोलता है कि हम किसी से एक कदम आगे है, या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर शैतान से एक कदम आगे है, लेकिन वो एक कदम नहीं, बहुत आगे है शैतान से। और वो जानता है कि हर एक चाल उसके, इसीलिए वो शैतान के एक चाल चलने से पहले वो हमारे लिए, अपने विश्वासियों के लिए, या अपने बेटा या बेटी के लिए वो सुरक्षा प्रदान करता है। जो जरूरत है वो पूरा करता है।
आमीन। तो अगर हम देखते हैं साम्स के किताब में, अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहता है साम्स 91 7 और 8 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाएं ओर 10,000 गिरते परंतु वह तेरे पास ना आएगा। यानी कि मुसीबत आ सकता है लेकिन वो तेरे पास आ सकता है, या तेरे दाहिने ओर और तेरे पास वो गिरेगा लेकिन वो तेरे पास नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि तेरे पास जो है वो परमेश्वर का सुरक्षा है। हम परमेश्वर के सुरक्षा से सुरक्षित रहते हैं, उसके घेरे में रहते हैं, या हम उस स्थान पर आते हैं जहां परमेश्वर अपने सुरक्षा देता है, अपने अपने पंखों तले हमें ढाक कर रखा है। फिर कहता है 8 में अगर हम देखते, कहता है, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों की अंत को देखेगा। यानी कि हम अपने आंखों से, हम उस स्थान पर बैठे हुए हैं या उस स्थान पर छिपे हुए हैं जहां परमेश्वर की सुरक्षा है, ठीक है, लेकिन हमारे दाएं या बाएं और लोग गिर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, किसी तरह का वायरस पकड़ सकते हैं। याद रखना, अगर बहुत जरूरी है ये हमें जानना कि परमेश्वर का सुरक्षा, यानी कि अगर जो हम नहीं जानेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगा लेकिन हम अपने मुंह खोलकर बहुत से बीमारी बटोर सकते हैं। लेकिन हमें जानना है, बहुत जरूरी है यह जानना कि परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि चारों ओर मुसीबतों से लोग गिर सकता है लेकिन वो हमारे पास नहीं पहुंच सकता है। आमीन। तो यह भरोसा हमें परमेश्वर पर रखना है। फिर अगर हम देखते हैं कि भरोसे के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोलोसियंस के किताब में अगर हम देखते हैं 1:4 में, यहां पर पौलुस जो है वो कोलोसियों के कलीसिया में ये पत्र को लिखता है और कहता है, बोले, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास। यहां पर पौलुस क्या कहता है जब खत को लिखते हैं, वो कहता है कि मैंने सुना है, जो कलीसिया के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास। और वो विश्वास इस प्रकार सा है जो उन लोगों को था, बोले, संपूर्ण मानव व्यक्तित्व का सहारा, पूर्ण भरोसा, यकीन और आत्मविश्वास परमेश्वर की शक्ति, बुद्धि और भलाई पर है। यानी कि हमारा जो पौलुस क्या कहता है इस कलीसिया के लोगों से, यह कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है पूरे तौर से है। सब कुछ यीशु मसीह, मेरा कुछ नहीं लेकिन सब कुछ यीशु मसीह पर वो भरोसा रखता है। आमीन। तो क्या होता है कि जब हम उसके पूरे संपूर्ण से, ना कहता है कि पूरी संपूर्ण से हमारा जो मनुष्य, जो हमारा जो सामर्थ्य, लेकिन हम अपने सामर्थ्य को नहीं देखते, लेकिन हम पूरे संपूर्ण से हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है कि वो हमें अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को, अपने प्रेम को, अपने अच्छाई और अपने भलाई को हमें देता है ताकि उसके द्वारा मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं। ये पौलुस उन लोगों को कहता था कि तुम अपना जो भरोसा है वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान पर, प्रभु यीशु मसीह के भलाई पर रखते हो। आमीन। उसी प्रकार से आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह के अच्छाई और उसके भलाई पर रखना बहुत जरूरी है। और जब हम अपना भरोसा उस पर रखते हैं तो हम अगर हम कहें, जब हमारा भरोसा उस पर रहता है तो हम उस 3 योद्धियों की तरह हो जाएंगे जो नौजवान योद्धियों थे। देखते हैं दानियल के किताब में अगर हम देखते हैं कि जब राजा थे, नबूकदनेस्सर राजा, वहां पर एक मूरत को बनाया, सोने की मूरत को बनाया और वो लाकर सबके सामने रख दिया और कहता है कि जब आप जितने भी लोग वहां पर थे, जो बहुत से जो अगुवाकार थे, सभी को बुलाया गया और कहता है कि जब तुम सुनोगे बाजा या जो तुर्की फूका जाएगा, सबका काम कौन सी रहा? उस पर गिर कर दंडवत करना। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो 3 नौजवान व्यक्ति था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में हम देखते हैं। यह जो 3 व्यक्ति था जो यहोवा परमेश्वर की भय रखता था और
यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उसने उन लोगों ने अपना पूरा संपूर्ण रीति से अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा था और वो जानते थे कि वो राजा से बचा सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं तो डेनियल 3:17 से 18 हम लोग पढ़ेंगे और यहां पर देखते हैं कि जब क्या होता है कि राजा इन तीनों को लेकर आया आगे, फिर कहा उन लोगों से कि मैं फिर से या मैं आज्ञा दूंगा कि ये लोग फिर से बाजा बजाएगा और आवाज को करेंगे, तब तुम फिर से गिर कर दंडवत करना। तो ये लोग यहां पर उनको जवाब देता है राजा को, हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमको उस धड़कते हुए बत्ती की आग से बचाने की शक्ति रखते हैं, वरन है राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो ये है राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तो ये तीन जो नौजवान थे ये निर्णय को बना लिया और उसका जो निर्णय बनाने का क्या मतलब था कि वो पूरे तौर से परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। हम लोगों ने सुना कि वो बतलाया राजा के तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है, इस धड़कती हुई आग से हमें बचा सकता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी आज हम आपके इस सोने के मूर्ति पर या जो सोने के मूर्ति आपने बनाया है उसको हम दंडवत नहीं करेंगे। आज सवाल ये हमारे लिए उठता है कि क्या हम उस तीन नौजवान व्यक्ति की तरह खड़े होकर ये कह सकते हैं किसी भी समय कि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, या किसी समस्या हमारे सामने आ गया, हम क्या उस समस्या को आंखों में देखकर कह सकते हैं कि मैं इस समस्या से पार कर सकता हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरा भरोसा है, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरा रखवाला है, मुझे वो इस समस्या से निकालेगा, ये सामर्थ को देगा इस समस्या से निकलने के लिए। ये सवाल है हमारे लिए। या कि हम जब मुसीबतों को देखते हैं और उस मुसीबत पे हम झुक जाते हैं। प्यारे लोग, बहुत ये मैं कहना चाहता हूं कि बहुत समय हम ऐसे योजना को बना देते हैं जो सोचते नहीं समझते नहीं और बाद में चलकर वो हमारे जीवन के लिए समस्या बन जाता है बहुत बड़ा। लेकिन हम इस नौजवान व्यक्ति को देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस निर्णय को बना लिया था कि मैं नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा। तो यहां पर क्या होता है कि फिर जब क्या होता है कि जब उन लोगों ने झुका नहीं तो राजा ने हुक्म को दिया अपने जो सेना थे कि इन लोगों को बांध दिया जाए। और क्या होता है कि बोले 7 गुना और उस आग को बढ़ा दिया था, जो आग थे उसे 7 गुना और बढ़ा दिया था। लेकिन तो भी ये 3 नौजवान डरा नहीं। और क्या होता है कि जब राजा ने हुक्म दिया कि इसे भीग दिया जाए आग में, तो जो लोग, धर्मशास्त्र कहता है कि जो लोग उसे भीगने के गए थे वो लोग उस आग से जलकर मर गए, राख हो गए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब उसे भीग दिया गया तो फिर राजा, अगर हम 3:24 से पढ़े तो यहां कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठ खड़ा हुआ और अपने मिस्त्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष डाले हुए नहीं डाले? उन्होंने राजा के उस उत्तर दिया, हे राजा, सच बात है। फिर उन्होंने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए चल रहे हैं और उनके बीच उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और 4वें पुरुष का समान परमेश्वर के पुत्र के समान है। ओ हालेलुया। और यहां पर राजा क्या देखता है कि वो पूछता है अपने लोगों से, क्या हमने 3 लोगों को नहीं भीगा? और वो कहता है, हाँ ये ठीक है कि हम लोग 3 लोगों को बेचा। लेकिन राजा क्या कहता है कि मैं देख रहा हूं
कि 3 नहीं लेकिन 4 लोग वहां पर है। वो खुले हुए, क्योंकि उन लोगों को बांध कर भी गए थे, लेकिन वो खुले हुए हैं और आग में वो घूम रहे हैं। और जो चौथा व्यक्ति जिसे मैं देख रहा हूं, या चौथा जो पुरुष मैं देख रहा हूं, वो परमेश्वर का पुत्र की तरह है। अगर वो परमेश्वर की पुत्र की तरह है, हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह खुद आकर इन 4 नौजवानों को बचाया था। आज जब, जैसे मैंने कहा पहला, कि कल, आज और युगान युग एक सा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जब उसने इस नौजवानों को बचाया, वो आज हमें और आपको बचा सकता है। प्यारे लोग, हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर की सुरक्षा में होना चाहिए। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए मेरे लोग, चाहे हमारे आसपास कुछ होता हो, लेकिन ये जानना हमें जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो हमें कैसे बचाएगा, वो जानता है किस प्रकार से हमें बचाना। और हम देखते हैं, अगर हम पतरस के विषय में देखते हैं, तो अगर Acts 12 5 to 11 को हम देखेंगे, Acts 12 5 to 11, वहां पर हम देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर पतरस है, वो प्रचार कर रहा था, और जो वहां के जो अगुआ था, या जो हेरोदेस था, वो उसे बांधकर बंदुआई में रख दिया और उसे मारने को था। लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर उसे बचाता है। आमीन। तो हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं यहां से। और कहता है, बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रहे थे? वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। ओके। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तब उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधे हुए 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरेदार द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रही थी। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना पोशाक पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, बल्कि यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पैरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गई। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैं सच जान लिया कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। आमीन। अगर परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, तो वो जानता है किस प्रकार से हमें छुड़ाना। अगर हम पतरस के विषय में देखते हैं, उसे दूसरे दिन ले जाकर मारना था, और वो हेरोदेस करना चाहता था कि उसे मार डाले, लेकिन परमेश्वर उसे छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? अपने स्वर्गदूत भेजकर उसने छुड़ाया, उस जगह से उसे निकालकर लेकर आया। तो हम देखते हैं प्यारे लोग कि जब परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वो हर एक समय हमारी रक्षा करता है, जहां पर भी हम रहेंगे वो हमारी सुरक्षा करता है। जब उसने पतरस को बचाया तो वो हमें भी बचाएगा। अब हम देखते हैं डेनियल के विषय में। परमेश्वर ने डेनियल को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया। जब डेनियल वहां बेबीलोन में थे और वो कार्य को कर रहे थे, वहां पर उसके विरोध में बहुत से लोग आए, और वो लोग आए राजा के पास और राजा से कहने लगा, वो नहीं डेनियल के विषय में नहीं बताया, लेकिन वो एक प्लान को बनाया कि किस प्रकार से डेनियल को गिराया जाए। और राजा के पास आया, राजा से बताया कि क्यों ना तुम इस समय तक
कोई और एक मूरत को बनाए या इस समय तक कोई और की उपासना ना करे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मूरत बना, जो मूरत को तुम बनाते हो उस पर उसकी उपासना करे। और राजा ने अग्री किया और उन लोगों के साथ में वो मूरत को बनाए और आज्ञा जो थे वो पालन होने लगा, यानी कि पूरे जो देश थे वो आज्ञा को पालन करना था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो डेनियल था वो उस आज्ञा को पालन नहीं किया, क्योंकि डेनियल जो थे वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, नंबर 1। और दूसरी चीज ये कि वो परमेश्वर की भय मानते थे, इसलिए वो जानता था कि परमेश्वर को छोड़कर किसी और को उपासना नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डेनियल का समय हुआ प्रार्थना करने का, वो अपने घर पर गया और उसी समय पर वो प्रार्थना किया जब वो हर एक समय करते थे। तो जब वो प्रार्थना को करने लगा तो ये जो लोग जो योजना को बनाए थे उसे गिराने के लिए, तो क्या होता है कि वो जासूस करने लगे और देखते हैं कि डेनियल अभी भी प्रार्थना करते हैं। तो वो लोग आकर राजा को बतलाया कि ऐसे हो रहा है, डेनियल आपके बातों को नहीं सुनते हैं, जिस कानून को आपने बनाया उसे पालन नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि राजा नहीं चाहते हुए, लेकिन उसने एग्रीमेंट में साइन किया, नहीं चाहते हुए उसे करना पड़ा, यानी कि डेनियल को लाकर जो शेर की लंबाई में उसे बीगना था। और ये लोग गए, उसे बांधा और शेर की लंबाई पर बीग दिया गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि डेनियल को जब शेर की लंबाई पर बीगा गया, वो शेर उसे खाया नहीं। रात भर डेनियल था वहां पर, लेकिन शेर उसे छुआ तक नहीं। हम ये कह सकते हैं या सवाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि शायद ये जो शेर थे वो ट्रेन अप शेर थे ना, जैसे हम लोग जू में देखते हैं कि जो शेर रहता है और वहां पर आते हैं जो उसके सिखलाए हुए, तो हाथ को ऐसे उठाते हैं, वो उठ जाता है। नहीं नहीं नहीं, वैसा शेर नहीं था। वो शेर भूखा शेर था जो भोजन की जरूरत थी उसे। लेकिन जब डेनियल को बीगा गया वो शेर खाया नहीं। क्यों मैं कह सकता हूं कि वो भूखा था? क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन क्या होता कि रात भर वहां पर डेनियल थे, परमेश्वर की सुरक्षा था और परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। डेनियल को उसने छुआ तक नहीं, यानी कि खाया तक, किसी तरह का क्रोश भी नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं कि जब सुबह हुआ, राजा आया और डेनियल को पुकारा, तो डेनियल वहां से निकलकर जब बाहर आए तो देखता है कि किसी प्रकार का मार्क या कुछ भी नहीं है, शेर का किसी मार्क नहीं है। तो डेनियल कहता है कि इसका परमेश्वर ने उसे बचलाया, यानी कि डेनियल का परमेश्वर ने उसे बचाया है, सुरक्षा को दिया। और हम देखते हैं कि राजा जब सेट करेगा तो राजा क्या कहता है कि जितने लोग डेनियल के विरोध में थे उसे लाकर इस लंबाई पर बीगा जाए। और देखते हैं कि जब उन लोगों को बीगा, धर्मशास्त्र कहता है कि वो लोग जैसे बीगा गया, शेर जो थे वहां पर उसे खा लिया, एक हड्डी तक ना छोड़ा। तो हम कह सकते हैं या जान सकते हैं कि वो शेर भूखा था, किसी तरह का ट्रेन नहीं था, भूखा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब डेनियल को बीगा गया उस शेर की लंबाई में, क्या होता है कि वहां पर परमेश्वर उसको सुरक्षा प्रदान किया। आमीन, वहां पर भी सुरक्षा को दिया। तो ये योजना हमें बनाना है, या ये हमें जानना है, या हमें परमेश्वर की पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है कि वो हमें सुरक्षा देता है, चाहे हम कहीं पर हो। प्यारे लोग, ये जान ले, हम जितना सुरक्षा चाहता है उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है हमें सुरक्षा करने के लिए। उससे ज्यादा वो चाहता है कि हमें किसी प्रकार का चोट चपेट ना लगे, किसी प्रकार का कमियां ना हो हमें। वो हमें हर एक समय बचा के रखता है। प्यारे लोग, तो हमें क्या करना है? हमें उस पर विश्वास लेकर आना है कि जब यीशु ने कहा कि मैं बचा सकता हूं, या उसके द्वारा हम बचे हुए हैं, तो मैं बचा हुआ। उसका सुरक्षा, परम प्रधान परमेश्वर की सुरक्षा हम पर है और वो हर एक समय हम पर रखेगा। तो प्यारे लोग, मेरा ये तेजी का वचन आपके लिए है कि हम किसी भी समस्या से गुजरे, किसी भी गैर अंधकार से भी गुजरे, हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, या हमारा विश्वास उसके सामर्थ, हमारा विश्वास उसके ज्ञान पर, उसके बुद्धि और उसके अच्छाई पर होना, भलाई पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके ही द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, उस समस्या से निकल सकते हैं। वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें छोड़ेगा नहीं कभी, वो हमें नकारेगा नहीं कभी, लेकिन वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा कि जब वो कल किया, आज करेगा, युगान युग तक करता रहेगा, या जब तक प्रभु यीशु मसीह लौट करना है वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, और यह कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं कि वो आप उसे अपनाना चाहते हो, तो मेरे बाद में यह प्रार्थना को कीजिए और बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और अब आपने उन्हें तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है। मुझे पाप से
क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं तुम्हें अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। इस दिन से मैं तुम्हारा सेवा करूंगा और तेरे मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे जीवन के हर दिन तुम्हारे मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर ये प्रार्थना आपने किया है, जरूर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको मदद कर सकते हैं वचन में आगे बढ़ने के लिए, या परमेश्वर के वचन से आपके जीवन बढ़ सकता है। तो इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सभी को, और मेरे साथ में आप अग्री कर सकते हो कि परमेश्वर का जो सुरक्षा है वो आपके ऊपर रहेगा, आपके परिवार के ऊपर रहेगा। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, मैं ये जानता हूं कि आपका जो प्रेम, आपका जो अनुग्रह और आपका जो दया है आपके लोगों के लिए सर्वदा के लिए है, और आप चाहते हैं कि हम लोग, आपके लोग बचे रहे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका जो प्रेम है, आपका जो सुरक्षा है, आप हर एक जो आप पर विश्वास करते हैं हर एक लोग पर रहे। धन्यवाद देते हैं कि आप सुरक्षा देता है हर एक रोग उन लोगों तक पहुंचने के लिए, यानी कि आपका सुरक्षा ये है कि वो हर एक समय चंगाई में रहे। आपका सुरक्षा ये है कि हर एक समय हर एक चीज से आप भरपूरी करता है। होने दीजिए हर एक सुनने वाले लोग को लिए परमेश्वर। इस समय मैं अपना विश्वास बढ़ाकर ये कहता हूं कि आपका चंगाई सर से लेकर पांव तक हर एक लोगों तक पहुंचे। आपका बढ़ंती परमेश्वर हर एक लोगों तक पहुंचे। आपका जो परमेश्वर जो बढ़ंती उनके नौकरी पर, वो हर एक लोगों तक पहुंचे। यीशु, आपके द्वारा ये होता है और आपके ही नाम से ये प्रार्थना को हम करते हैं, आमीन, आमीन। तो धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम आपसे प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह भी आपसे प्रेम रखता है, और यीशु ही प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM-VG. Subscribe to our YouTube channel, JCLM-VG, and be inspired through our website, www.jclm.org.